से पिछले 32 महीनों में लगभग 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 52 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है माय डियर फ्रेंड। लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा इस बिजनेस से कमाया है। और आज आपके पास भी वही सेम मौका है, वही सेम अवसर है कि आप भी इस बिजनेस से बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, आप भी इस बिजनेस से बहुत आगे जा सकते हैं और आप भी इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैंने उस टाइम पे इस बिजनेस से पैसा कमाया जिस टाइम पे लोगों के पास रास्ते नहीं थे, जिस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, पूरा मार्केट बंद था, यानी कि लॉकडाउन के समय में इस बिजनेस से पैसा कमाया। लेकिन पैसा आया कैसे, समझ में आया कब, जब मैं इस प्रेजेंटेशन के लास्ट तक रुका, एंड तक समझा। क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ के चले गए तो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, और आधा अधूरा ज्ञान किसी भी लायक नहीं हो, किसी भी लायक नहीं होता। राइट। तो मैं चाहता हूं अगर आपने इस मीटिंग में एंट्री कर ली है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग में एंड तक जरूर रुकिएगा, लास्ट में, क्योंकि बहुत जबरदस्त सरप्राइज मेरे पास आप लोगों के लिए है। और ज्यादा देरी ना करते हुए अब मैं आप सब लोगों को लेके चलना चाहता हूं अपनी पीपीटी के ऊपर, और जहां मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम योर होम। यस, अपने घर से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया को यूज करके किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। कौन सी वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री ने 32 महीने में मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो बिना किसी देरी के मैं आशा करता हूं आप सब लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया होगा, आप सब लोग एक जगह बैठ गए होंगे, डायरी पेन लेके बैठे होंगे, लेटे बिल्कुल भी नहीं होंगे, और पूरी तरीके से सीरियस होंगे अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, जहां मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं आप लोगों को एक ऐसे बैच से, एक ऐसी सोसाइटी से, जहां आप, जो सोसाइटी आपकी मदद करती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। यस, जो सोसाइटी आपकी हेल्प करती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में, जहां आप अपना चेक, अपनी इनकम अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। किस तरीके से वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले आपका रूबरू कराता हूं मार्केट से, आपकी मुलाकात करवाता हूं मार्केट से। पिछले लगभग लगभग अब पिछले 2 सालों में 27 मिलियन से ज्यादा लोग जिनकी उम्र 30 से 20 साल के बीच में थी, उन्होंने अपनी नौकरी को खोया है। पिछले 2 सालों के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पिछले 2 सालों में अगर आप मार्केट में देखते हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं 12th पास करके, या फिर मैं अच्छी सी पढ़ाई करके, या फिर मैं कोई भी कोर्स करके ग्रेजुएट होके मैं फटाफट से एक कोई नौकरी पकड़ लूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, इतना इजी बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि पिछले 2 सालों में 27 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी खोई है, अपनी जॉब से हाथ धोया है ना। तो हमें कुछ नहीं पता कब हमारी नौकरी चली जाए, कब हमारा चलता हुआ काम बंद आ जाए। क्या हम में से किसी व्यक्ति को पता था कोविड जैसी बीमारी आने वाली है? किसी को भी नहीं पता था। क्या हमें पता था कि कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब हम अपने घर में बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं पता था। क्या कभी हमें पता था कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमारी लाइफ में कभी आएगी? बिल्कुल भी नहीं पता था यार। और क्या हमें गारंटी है कि आगे चल के कोविड का मामा, ताता, फूफा, नाना, चाचा कुछ नहीं आएगा? क्या कोई गारंटी है? कोई भी गारंटी नहीं है। लाइफ अनसर्टेन है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर जब हमने पहले कोविड में कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन अगर हमने इसी तरीके से आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया और आने वाले फ्यूचर के लिए कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तो दोस्त शायद हम में से भी कोई एक होगा और जो बैठा होगा कि यार मैं बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन इस तरह की सिचुएशन लाइफ में आई और अब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका। ये 27 मिलियन वो लोग थे जिनके बच्चों की फीस शायद सैलरी से जा रही थी। ये 27 मिलियन वो लोग थे शायद जिनका, माय डियर फ्रेंड, घर का ईएमआई सैलरी से जा रहा था, जिनका बिजली का बिल सैलरी से जा रहा था और वो नहीं बचा। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, जहां पे हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, जहां अपने घर से रह के अपने मोबाइल फोन को यूज करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और किस तरीके से हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्योर ब्रांड है जिसका नाम है टीम सोनू शर्मा, और जिनको लीड करते हैं, जो हमें मेंटोरिंग करते हैं, जो हमें सिखाते हैं बिजनेस करना,
वो और कोई नहीं, हम सबके मेंटर, हम सबके चहीते, हम सबके फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर सोनू शर्मा सर है। यस, मिस्टर सोनू शर्मा, शायद जिनको आपने इंस्टाग्राम पे सुना होगा, फेसबुक पे सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, जिनकी वीडियो से आप इंस्पायर होते होंगे, वो ही लीड करते हैं सब टीम सोनू शर्मा को, हमें सिखाते हैं किस तरीके से बिजनेस को डेवलप करना है। और हमें ही नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को सिखाते हैं, टाटा, आईसीआई, ल्यूमिनियन, इन सब बड़ी बड़ी कंपनी को सिखाते हैं किस तरीके से बिजनेस को, टर्नओवर को बड़ा करना है, और इनसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, वहीं दूसरी तरफ मुझे और हमारी टीम को बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं किस तरीके से बिजनेस को डेवलप करना है। और वो सिखाते इस वजह से है क्योंकि सोनू सर को पहचान जो मिली है, वो मिली है इस इंडस्ट्री की वजह से, जिस इंडस्ट्री का नाम शायद आपने मार्केट में बहुत बार सुना होगा। आपने अब अलग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को पुकारे जाने वाले वर्ड्स को बहुत बार सुना होगा, और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग के भगवान कहलाते हैं सोनू शर्मा। और जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आया है ना, वैसे ही आपके मन में हलचल आ गई होगी, है ये वही काम, चेन सिस्टम, एमएलएम, बंदे जोड़ने वाला काम, टोपी पहनाने वाला काम, आपके मन में तरह तरह के सवाल आ गए होंगे। लेकिन आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग की शायद आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज देने आया हूं। माय डियर फ्रेंड, 10 मिनट बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और लास्ट तक इस मीटिंग में जरूर रुकिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको प्रूफ हो जाएगा व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। इससे खूबसूरत इंडस्ट्री, इससे खूबसूरत बिजनेस इस धरती पे है ही नहीं, है ही नहीं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग अदर कंट्रीज के अंदर 22% से ज्यादा लोग यूएसए के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। चेन्नई में, चाइना में, सॉरी, 11% से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें बहुत सारे फीमेल्स, मेल्स नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, फिक्की, जो कि पूरे संसार में तीसरे नंबर की ऑडिट कंपनी है, वो प्रिडिक्ट करती है, वो बोलती है कि 2025 से पहले पहले 64,500 करोड़ से बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट कह रहे हैं। फैक्ट पे बात, देखो मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोल सकते यार, फैक्ट झूठ नहीं बोल सकते। माय डियर फ्रेंड, टर्नओवर की बात करूं तो यूएसए के अंदर जहां 35 करोड़ आबादी है, बस वहां पे आप देख सकते हैं 2.48 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर यूएसए के अंदर है। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जहां का टर्नओवर आपके आंखों के सामने है, 55 करोड़, 30 करोड़, 13 करोड़। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो ये प्रिडिक्शन है इंडिया के अंदर 64,500 करोड़, क्योंकि इंडिया की आबादी तो सबसे ज्यादा बड़ी है और सबसे कम टर्नओवर इस लिस्ट में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे इस पूरी धरती पे यार बहुत सारे आपको मिल जाएंगे आपकी गली में सलाहकार। हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, और हम जाके सलाह लेने लगते हैं अपने चाचा, ताऊ, मामा, फूफा से, है ना, जिन्होंने शायद कभी, मुझे नहीं पता उनकी सलाह कैसी है, लेकिन शायद उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को किया ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग को ढंग से समझा ही नहीं। लेकिन दोस्त, हम जिससे सलाह लेते हैं उसके जैसा हम आज नहीं तो कल बन जाते हैं। कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल स्पेंड टाइम मोर विद। आप जिससे सलाह लेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, जिसके जैसा खाएंगे, वैसा हम आज नहीं तो कल बन जाएंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सक्सेसफुल व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं, अगर सक्सेसफुल व्यक्ति की सलाह मानेंगे तो आज नहीं तो कल हम भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो संदीप महेश्वरी जी को आप और मैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, और जानते हैं कि संदीप महेश्वरी जी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं
दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूं। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हजार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। तो वो किया। माय डियर फ्रेंड, संदीप महेश्वरी जी ने जब अपने करियर की स्टार्टिंग करी तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से करी, डायरेक्ट सेलिंग से करी, और जहां से उनकी सोच बहुत बड़ी हो गई। और सिर्फ संदीप महेश्वरी जी नहीं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बोलते हैं, जानते हैं क्या? सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। यहां पे रहने वाला आदमी, नेगेटिविटी को हैंडल करने वाला आदमी, नेगेटिव कस्टमर के साथ बाउंस बैक कर जाने वाला आदमी, नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट खड़े होकर के बिना तनख्वाह के अपने आप को एस्टैब्लिश कर देने वाला आदमी, एक पॉजिटिविटी का पहाड़ जनरेट कर देने वाला आदमी, ऐसी सीख कोई और इंडस्ट्री अभी नहीं दे पा रही है हमारे देश में या दुनिया के अंदर। ये केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अंदर से आपको ताकतवर बना सकती है। ये वो एक इंडस्ट्री है जहां पे लोग बिना तनख्वाह के आते हैं, लेकिन फिर भी जुड़ जाते हैं, एक कम्युनिटी कॉमन पर्पस के साथ जुड़ जाते हैं। आज अब मैं एक नई मुहिम के साथ चलूंगा आगे। एमएलएम इंडस्ट्री में विश्वास बढ़ाना है हमारे को देश के अंदर। माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कि हाईली सक्सेसफुल बिजनेस कोच है, वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं एक बार अपने बच्चे से जरूर कराऊंगा, अपनी संतान से जरूर कराऊंगा। आप सोचिए, क्या सक्सेसफुल व्यक्ति इतनी बड़ी बात ऐसे ही कह देंगे? और अगर इस इंडस्ट्री में ताकत नहीं होती, इस इंडस्ट्री में दम नहीं होता, तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? क्या ये व्यक्ति कभी ऐसे कहते? और भी बहुत सारे एक्सपर्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं। बिल गेट्स साहब कहते हैं, इफ आई गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। माय डियर फ्रेंड, रॉबर्ट किस्वाकी जी कहते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, मेरी बहुत फेवरेट बुक है, वो कहते हैं कि द रिचेस्ट people in the world take to build the network, everyone as look as a job. My dear friend, जो भी अमीर व्यक्ति है वो नेटवर्क बनाने की तरफ देखते हैं, बाकी सब नौकरी की तरफ देखते हैं। और भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे गूगल यूट्यूब पे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, एक सही समय होता है सही इंडस्ट्री को चूज करने का, एक राइट समय होता है राइट इंडस्ट्री को चूज करने का। अगर वो समय निकल जाता है तो हमें उस इंडस्ट्री का बाय डिफॉल्ट, हमें उस इंडस्ट्री का यूजर बनना पड़ता है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम किसी इंडस्ट्री के बिजनेसमैन बन जाए या फिर हम उस इंडस्ट्री के यूजर बन जाए। मैं आपको बताता हूं, 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, हम लोगों ने बिजनेस नहीं किया तो हम यूजर बन गए, है ना। 1960 में ऑयल इंडस्ट्री आई, हम लोगों ने बिजनेस नहीं किया तो हम यूजर बन गए, है ना। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आई 1970 में, हम लोगों ने बिजनेस नहीं किया तो हम बाय डिफॉल्ट यूजर है। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, 2010 में आईटी इंडस्ट्री आई, अगर हमने बिजनेस किया होता तो शायद आज हमारी बहुत बड़ी कंपनी होती या हम उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते, लेकिन आज हम बाय डिफॉल्ट यूजर है। ठीक उसी तरीके से आज नेटवर्क मार्केटिंग का समय है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का समय है। मर्जी है बिजनेसमैन बन जाओ, नहीं तो कुछ समय बाद आप यूजर 100% बनेंगे, 100% बनेंगे। ये लो कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लो कह रहा है। कभी ना कभी कोई ना कोई आपका जानने वाला आपको यूजर बना देगा। आज हो सकता है आप बिजनेसमैन बन के अपने जानने वाले व्यक्ति तक इस अपॉर्चुनिटी को लेके जाओ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आप सोचो अरे यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, है ऐसे थोड़ी है, ये तो ऐसा है वैसा है, ये सोच के कल को तुम्हारे मासी का लड़का ही तुम्हारे पास बिजनेस प्लान लेके आ रहे।
यस बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ। रिया जी 3200 रुपए कुछ ही महीने हुए हैं और बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्न कर रहे हैं। आपको फटाफट आगे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। माय डियर फ्रेंड सौरभ शर्मा जी 20,000 रुपए महीना यहाँ से कमाते हैं पार्ट टाइम में एक स्टूडेंट। वंदना मैम 19,000 रुपए महीना। चंदन बंचोर जी 20,000 रुपए महीना। पुलकित भाटिया 20,000 रुपए महीना। वीर विक्रम जी 19 साल उम्र ललितपुर के रहने वाले 21,000 रुपए महीना। प्राची शर्मा मैम पार्ट टाइम में बिजनेस करती हुई 25,000 रुपए महीना। माय डियर फ्रेंड शिवांश दुबे जी 25,000 रुपए महीना। अतुल विश्वकर्मा जी 27,000 रुपए महीना। रजनी जोशी जी 33,000 रुपए महीना। शुभम पांडे जी 68,000 रुपए महीना। अभिषेक चौधरी जी लास्ट 4 मंथ की इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा। 20 साल का लड़का दिव्यांश अरोड़ा जी 94,000 रुपए महीना। हर्षवर्धन जी 98,000 रुपीज पर मंथ। अंशुल जैन 1,33,000 रुपए। और मैं जितना आपको दिखा रहा हूं इन सबका बैंक स्टेटमेंट से लेके कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, लास्ट में बहुत तगड़ा सरप्राइज है, आपसे मुलाकात कराऊंगा। बहुत तगड़ा सरप्राइज है। अभी तो सिर्फ आपने समझा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से मिला क्या क्या है। अभी आपको समझाने बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी ये आ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे मिला है, करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में अभी आगे बात होगी। रवि रंजन जी 1,68,000 रुपए महीना। करण कौशिक जबरदस्त पर्सनालिटी, इससे पहले जॉब क्या करते थे, आज 2,46,000 रुपए महीना। इतना ही नहीं, ये मैं रिसेंट पे आउट नहीं डाल पाया, 2,86,000 रुपए लगभग 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और जिस गाड़ी के सामने खड़े हैं, ये गाड़ी इन्होंने वेस्टीज से परचेज किया है, नेटवर्क मार्केटिंग से परचेज किया है माय डियर फ्रेंड, जिस गाड़ी की कीमत लगभग 19 लाख रुपए, क्रेटा टॉप मॉडल। और ये कौन है, ये तो मैं ही हूँ। यस माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम दीपांशु तोमर, 2,66,000 रुपए महीना। और माय डियर फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि आपको जानना है कि आप कैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ मिलवाना चाहता हूं वीरेंद्र प्रताप सिंह सर से, जो मेरे को इस इंडस्ट्री में लेके आए, मेरे मेंटोर। 9 लाख रुपए महीना कमाते हैं। सबूत भी दिखाएंगे, अभी रुको, सब्र करो। इससे अलग बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को गाड़ी गिफ्ट किया। अभिषेक चौधरी जी स्विफ्ट डिजायर। यस, मैंने रिसेंटली गाड़ी लिया है माय डियर फ्रेंड, 25 लाख रुपए की ये गाड़ी है, XUV 700, जिसका नंबर आपकी आंखों के सामने, आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं किसकी गाड़ी है। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी लग्जरी गार्ड। करण कौशिक सर, जिन्होंने क्रेटा, होंडई क्रेटा ली। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां से आगे लेके मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ हूं ताकि आपको यहां से आगे लेके जा सकूं, मैं बता सकूं कि कैसे हुआ। मेरे से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा, मुझे पता है। मुझसे आप लोग सारे लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन अब जो पर्सनालिटी आने वाले हैं, हाईली एनर्जेटिक, और उनसे जब आप समझोगे, ओए होए होए होए, आप वेस्टीज को, नेटवर्क मार्केटिंग को मना ही नहीं कर सकते। अभी तक मैंने बताया आपको कि क्या क्या हो सकता है। ये जो चेहरे मैंने आपको दिखाए, यहाँ पे आपका भी चेहरा हो सकता है, 100% होगा। लेकिन होगा कैसे, वो बताने के लिए आ रहे हैं मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र और माय डियर फ्रेंड, जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सनालिटी। वेस्टीज से लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर चुके हैं, लगभग 19 लाख रुपए की गाड़ी ले चुके हैं, हजारों लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं। आज उनसे मिलने के लिए 2 से 3 दिन पहले सर को मैसेज डालना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाके उनसे मुलाकात संभव हो पाती है। हाईली एनर्जेटिक मेरे दोस्त, नन अदर देन मिस्टर करण कौशिक। मैं चाहता हूं एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए करण कौशिक जी के लिए, जो आपको आगे कंटिन्यू करेंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा आ सकता है, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है भैया। अब ओवर टू यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है और हम सारे लोग पेपर पेन लेके पूरी तरीके से तैयार हैं इस कीमती समय को इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच करण जी, नाउ ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम दीपांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और जब भी आप मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं रियली बता रहा हूँ, ये मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात, इससे ज्यादा मैं कहूँगा प्राउड की बात नहीं होती है। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब आप जैसी पर्सनैलिटी, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर तबाही मचा रही है, बहुत सारे लोगों का सपना है, आप जिस लेवल पर हैं, जिस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, जिस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं, जिस लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे यूथ का सपना होता है। दोस्तों, मेरा नाम करण कौशिक है, आप सभी का स्वागत करता हूं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम सभी का बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपने इस प्रेजेंटेशन के अंदर आने के लिए, आपने इस मीटिंग में आने के लिए हो सकता है पैसा वैसा ना दिया हो यार, क्योंकि किसी से पैसा तो लिया नहीं गया होगा कि भैया 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 500 रुपए दो, तभी आपको सेशन मिलेगा। नहीं 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 नहीं। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, आपसे अगर कोई पैसा ले लेना तो आप वो वापस कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपसे कोई लाखों रुपए ले ले तो आप उसको वापस कमा सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं, कोई दोहराई नहीं है। कोई आपकी गाड़ी ले जाए, कोई आपका बाइक ले जाए, कुछ भी कर दे जीवन के अंदर, तो वो लौटाया जा सकता है, उस चीज को वापस हासिल किया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, टाइम। जो आप यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा वो समय बिल्कुल भी जाया ना जाए, और उस समय का आप अच्छे से सदुपयोग कर सकें, और उसको आप उपयोग करके अपनी जिंदगी को कुछ बेहतर कर सकें, नई दिशा दे सकें। तो लेके चलता हूं जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आया, नई जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं लेके चलता हूं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, और आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आपको, और मैं लेके चलता हूं अपनी पीपीटी के ऊपर। जस्ट एक सेकंड दीजिए मुझे। यस, सो मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, दुनिया ही है दोस्तों मेरे लिए ये। इसने मेरी ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। आज की डेट में मैं बताना चाहता हूं, आपसे पहले इस मीटिंग के अंदर करीब करीब 1000 लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब पर भी मैं देख रहा था करीब करीब 1000 लोग हमको सुन रहे हैं। 2-2,500 लोग ऑलरेडी अभी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, और करना ना करना वो दूसरी बात है। लेकिन मैं बता दूं आपसे पहले, जी हाँ, आपसे पहले करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। आगे लेके चलता हूं, क्या है, किस तरीके से है, क्या है, क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूं आपको विस्तार में। जी हाँ, तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कंपनी का आलीशान जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन हेड ऑफिस, जो कि मैं कहूंगा 5 स्टार प्रॉपर्टी से कम नहीं है। 5 स्टार मैं कहूंगा जबरदस्त लग्जरियस ऑफिस है, जिसका एड्रेस है A89 ओखला फेज 2 दिल्ली के अंदर। हेड ऑफिस है कंपनी का, जहां से सारे के सारे ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है, जहां पे मैं कहूंगा पूरी की पूरी इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग को लीड किया जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं, कंपनी की शुरुआत हुई 2 जून 2014 को। आज कंपनी को करीब करीब 18 साल होने वाले हैं, ये 18वां साल स्टार्ट होने वाला है 2 जून को। और मैं बता दूं, जो 18 साल रहे, बड़े सक्सेसफुल रहे, बड़े बेहतरीन रहे। 50 से ज्यादा कंपनी के खुद सेल्फ ओन्ड ऑफिसेज हैं, 5000 से ज्यादा डीएलसीपीज हैं, जहां से आपके इर्द गिर्द में दाएं बाएं से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोर मोर देन 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज से अधिक में वेस्टीज ऑलरेडी जा चुका है। और मैं बताना चाहता हूं, इसके अंदर दुबई भी है। आपने दुबई का नाम सुना होगा, दुबई एक जहां पर 0% क्राइम है दोस्त। ये बात बोलना बड़ा ही प्राउड मूवमेंट होता है हमारे लिए कि हम लोग एक इंटरनेशनल ब्रांड है। और वेस्टीज के जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, मैं कहूंगा नेपाल, यहाँ पर लोग एमएनसी के अंदर काम करते हैं। जो इंडियन एमएनसी है वेस्टीज, लोगों का ड्रीम होता है एमएनसी में काम करना। आगे लेके चलता हूं, होल्डिंग नंबर 1 रैंक इन इंडिया सिंस 2018, 2018 से अभी तक इंडिया की भारतीय नंबर 1 कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको जो अगली स्टेटमेंट बता रहा हूं कि 30th रैंक इन वर्ल्ड वाइड, दुनिया की 30वें नंबर की कंपनी है। आपको बाजार में डेली बेसिस पे दुनिया भर की कंपनियां मिलेंगी कि वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये वो, ऐसा ऐसा करके कि ये बहुत बेहतरीन कंपनी, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया की एकमात्र ऐसा इंडियन ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल में टॉप 100 के अंदर आता है, नॉट इवन सेकंड इंडियन नेम। दूसरा कोई भारतीय नाम ही नहीं है। तो दोस्त ये इस मैं कहूंगा बिजनेस की, वेस्टीज की मैनेजमेंट की पावर को दिखाता है, जो कि ग्लोबली अपने आप को, अपना नाम रोशन कर रही है। आगे लेके चलता हूं, हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स रेंज है, आप जिस मर्जी कैटेगरी में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। चाहे वो मैं कहूंगा पर्सनल के, ये आप देख रहे हैं ओवरव्यू थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर पर्सनल केयर के अंदर आता है ट्रू मैन, फेस वॉश वगैरह आप यूज ही करते हैं, साबुन आप यूज करते हैं। आप जितनी माता बहनें मुझे सुन रही है, कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछ रहा था तो करते नहीं करते, बिल्कुल जवाब आएगा। आप शैम्पू भी ले रहे हैं, आप साबुन भी ले रहे हैं, आप टूथपेस्ट भी ले रहे हैं, मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट है हमारे पास में। आप चाहे टॉयलेट क्लीनर भी यूज कर रहे हैं, डिश वॉशर भी यूज कर रहे हैं, हर तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब करना क्या है वो बताऊंगा आपको, और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स रेंज में लेके चलता हूं। इम्यूनिटी बूस्टर, आज की डेट में सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स, सॉरी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स, डिटॉक्स। मैं बताना चाहता हूं कि आज की डेट में जो मैं कहूंगा जो खान पान है दोस्तों, वो उस तरीके से नहीं रहा है जिस तरीके से पहले रहा करता था। तो लोगों को कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे कि उनको पूरे न्यूट्रिशन मिल सके। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स रेंज है, मल्टीपल न्यूट्रिशन है। आगे लेके चलता हूँ, सबसे जबरदस्त, सबसे बेहतरीन, मेरे दिल के बहुत ही करीब। और दोस्तों कोविड-19 में जो कोविड कोरोना काल रहा, उसके अंदर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है हमारा शार्प एयर प्यूरिफिकेशन। अब यूं कहेंगे हमारे यहाँ तो भैया कि भैया हवा बहुत साफ है, हम तो गांव से बात कर रहे हैं, हम तो ऐसी जगह से बात कर रहे हैं जहाँ बड़ा खुला रहता है। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, वहां पे भी लोगों को अस्थमा होता है। ये सिर्फ खाली हवा को क्लीन नहीं करता, हवा के अंदर के दुनिया भर के बैक्टीरिया को किल करता है। जी, इसका एग्जांपल है आपके सामने।
आपके सामने देख रहे हैं ये छोटा सा छोटी छोटी 3 तस्वीरें, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे मैं कहूंगा कोई जनरल स्टोर हो, हर जगह वेस्टीज के एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये साइड में छोटा सा सर्टिफिकेट, ये है दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल, आपने सब अच्छे तरीके से नाम सुना होगा। वहां पर आइसोलेशन वार्ड के अंदर जहां पे कोविड के पेशेंट्स को रखा गया था, वहां पे 20 एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल किए गए थे। और जानते हैं किस कंपनी के? जिस कंपनी के बारे में आप लोग जान रहे हैं। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल, भारत का जाना माना अस्पताल अगर इनको प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो आप एक बात भली बात ही समझ सकते हैं कि कितने बेहतरीन प्रोडक्ट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर प्यूरिफिकेशन अल्टीमेट वाटर प्यूरिफायर है। और देखो दोस्त, मैं बता दूं, आरओ के पानी से नष्ट होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब बताता हूं कि आपके घर में जो आरओ लग रहा है वो क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि दोस्त, आप खुद सोचिए, इस धरती के ऊपर सबसे जो खतरनाक एलिमेंट है, जो कभी भी नष्ट ना होने वाला जो प्रोडक्ट है, वो है प्लास्टिक, जिसको सबसे खतरनाक माना जाता है। और सोचो, आपका जो वाटर प्यूरिफायर है वो किस चीज से बना हुआ है? मेड ऑफ प्लास्टिक। वो प्लास्टिक से ही बना हुआ है दोस्त। अब सोचो, जो प्लास्टिक के अंदर पानी रखा रहता है, तो उससे क्या होता है दोस्त, कि आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो पानी पी रहे हैं दोस्त, जो पानी इंजेक्ट कर रहे हैं, उसी में तकलीफ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कि 90% से ज्यादा बीमारियां पानी से शुरू होती हैं। तो हमको आज ही जरूरत है अपने घर का वाटर प्यूरिफिकेशन को चेंज करने का। डिटेल में आपको वो पर्सन बताएगा जिस पर्सन ने आपको यहाँ पर बुलाया है। और वेस्टीज से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने से पैसा नहीं आता है, 2 तरीके से इनकम आती है। नंबर 1, परचेजिंग, यानी कि खर्चे से। आज तक आप खर्चे से सिर्फ खर्चा करते आए हैं, लेकिन मैं आपको रास्ता बता रहा हूं खर्चे से कमा कैसे सकते हैं। परचेजिंग मैंने क्या बताया आपको कि आपको सोने का जहाज खरीदना है, आपको पानी का जहाज लेना है ना, वही तो लेना है जो बाजार से ले रहे हो। उसको लेने से क्या बेनिफिट होगा मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, प्रमोशन, क्या आप उसको चीजों को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। तो परचेजिंग से क्या बेनिफिट है बताता हूं आपको, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। एक नॉर्मल फैमिली की, जो जिसके अंदर 3 से 4 फैमिली मेंबर हैं, उनकी मंथली रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्त? क्या होती है? वो कॉफी लेते, चाय लेते, डिश वॉशर, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल लेते नहीं लेते, टूथपेस्ट लेते नहीं लेते, टॉयलेट क्लीनर, फेस वॉश, पेन रिलीफ क्रीम, कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदते नहीं खरीदते? खरीदते हैं। और कितने का खरीदते हैं? 3 से 4 हजार रुपए मंथली। 3 से 4 हजार। अच्छा, कहां से लेते हैं? बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ग्रोफर्स, मोर। एक चीज भूल गया लगानी यहां पर, आपके पड़ोसी की चाचा की दुकान, शर्मा जी की दुकान, वर्मा जी की दुकान, जहां सामान आ रहा है। लेते नहीं? बिल्कुल लेते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक आपको पैसा दिया क्या? या उन्होंने आपको पैसा कमाने का अवसर दिया क्या? वही सामान जो XYZ दुकान से लेते हैं, वहां से ना लेकर के आपको वेस्टीज से लेना है। अच्छा, ये काम मुश्किल है क्या? ये कहते नहीं जी, ये बिजनेस बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग के बेनिफिट। मैं आगे बढ़ने की बात ही नहीं कर रहा। जो आप XYZ दुकान से लेते हैं, वहां से ना लेकर के वेस्टीज से लेना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है बताता हूँ आपको। सबसे पहला, रिटेल बेनिफिट। रिटेल बेनिफिट क्या है दोस्त? आज तक आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं MRP पर, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि MRP पर आपको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, वेस्टीज में आपको प्रोडक्ट MRP पर नहीं, आपको DP पर मिलता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। यानी कि जो दुकानदार जिस मैं कहूंगा रेट पर लेकर के आता है, उस रेट पर आपको वेस्टीज से प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा, स्कीम बेनिफिट, यानी कि आप कभी भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मैं कह रहा हूं 3000 के प्रोडक्ट परचेज करते हो आप मंथली, 4000 के करते हो, XYZ कितने के भी करते हो, तुरंत की तुरंत आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आज तक ऐसा हुआ क्या कि आप गए बिग बाजार सामान खरीदने, आपका बिल आया 10,000 रुपए का, आप 10,000 रुपए का सामान लेने के लिए काउंटर पे पहुंचे, पेमेंट करी, उन्होंने कहा रुक जाओ मैडम, क्यों क्या हुआ भैया? ये हुआ कि आपने 10,000 का सामान लिया है तो 1,000 का सामान फ्री ले जाओ। हेलो, आप मुझे जवाब दे सकते हैं? जवाब आता है नहीं। 1,000 का तो छोड़ो, 100 रुपए का नहीं कहा गया भैया, 100 रुपए का 2 चॉकलेट अपने बच्चे के लिए फ्री में ले ले। लेकिन वेस्टीज कहता है अगर आपने दोस्त 3,000 रुपए का सामान महीने में खरीदा ना, तो आपको 300 रुपए के प्रोडक्ट तुरंत की तुरंत फ्री मिलेंगे। और सिर्फ 3,000 का ही नहीं, अगर आपने 5,000 का लिया तो भी 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बेनिफिट सबसे बेहतरीन, मेरा फेवरेट। ओए क्या जबरदस्त बेनिफिट है। मैं पूछता हूं आप कब से ले रहे हैं ये सामान? वो कहते हैं जी जन्मांतर से ले रहे हैं, जब से पैदा हुआ तब से ले रहे हैं। चाय पत्ती कब से ले रहे हैं? जब से पैदा हुआ तब से ले रहे हैं। साबुन कब से ले रहे हैं? टूथपेस्ट कब से ले रहे हैं? ले ही ले रहे हैं। लेकिन ये कहा तुम हमारे यहाँ से 6 महीने से ले रहे हो तो इस महीने का फ्री ले जाओ। वेस्टीज कहता है अगर आपने 3,000 रुपए के सामान, यानी कि 100 PB का सामान, 3,000 रुपए तक का सामान 4 महीने ले लिया ना, तो 5वें महीने आपको 3,000 की MRP के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी कि आपने अपने घर का सामान 4 महीने लिया सिर्फ वेस्टीज से, 5वें महीने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये चीज मिल रही है क्या? जवाब आता है नहीं।
इसके अलावा कैशबैक। आपकी सेल्फ परचेजिंग के ऊपर आपको 5% से 11% का कैशबैक भी आता है। आपने 3000 का सामान लिया तो 300 रुपया कैशबैक भी आता है अकाउंट में, अकॉर्डिंग टू जो आपका लेवल है 5% से 11%। आप धीरे धीरे परचेज करते चले जाते तो आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा 100% मनी बैक गारंटी, ये वही कह सकता है जिसके प्रोडक्ट खत्म होगा। ये बात वही बोल सकता है कि 100% प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी है दोस्त। लक्की ड्रॉ एवरी मंथ, हर महीने 20 से 25 लोगों को लक्की ड्रॉ में नाम आता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो लक्की ड्रॉ चल रहा है ना, कंपनी लेकर के जा रही है गोवा। मैं बता दूं, इंडियंस का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 96% से ज्यादा लोग कभी जाते भी नहीं है, जा ही नहीं पाते। वो सोचते कि गोवा जाना है, गोवा जाना है। यूथ से पूछो कहां जाना है इंडिया के अंदर, गोवा जाना है, गोवा जाना है, बीच पर बैठना है, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। मतलब जो जो पीता हो उसकी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि लक्की ड्रॉ ऑफर रहता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप पिछले 10 साल से 20 साल से लेकर के जा रहे हैं, बार बार ले रहे हैं। हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो, दुकानदार ने कहा कि चलो तुम्हें कुतुब मीनार दिखा लाता हूं। क्यों? क्योंकि तुम हमारे यहाँ से 3 साल से प्रोडक्ट ले रहे हो। कंपनी करिए, अगर 1 महीने भी लिया आपने और आपका लक्की ड्रॉ में नाम आता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने जा सकते हैं। आगे लेके चलता हूं और जबरदस्त बात बताता हूं। जानते हैं इनको? बिल्कुल जानते हैं। अमिताभ बच्चन साहब, वाह वाह वाह, ओए होए। शाहरुख खान जी, सलमान खान साहब, कौन नहीं जानता। दीपिका पादुकोण बहुत सारे लोगों की फेवरेट होंगी, है नहीं? ये फोन बेच रहे हैं ओप्पो का 10,000 रुपए का। कितने का बेच रहे हैं दोस्त? ओनली 10,000 रुपीज ओप्पो का फोन बेच रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इस्तेमाल कर रहे होंगे क्या? शाहरुख खान साहब, मैंने कल परसों एक एडवर्टीजमेंट देखा, काफी पुराना एडवर्टीजमेंट था, आपको याद दिला देता हूं। i10 बेच रहे थे, सनरूफ वाली i10। आप मुझे बताओ, सनरूफ वाली i10 जो बेच रहे हैं येलो कलर की ये, और वो खुद चलाते होंगे क्या? नहीं 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 दोस्त, चलाते नहीं है। अगर मैं बात करूं दीपिका पादुकोण क्या ऊपर का फोन इस्तेमाल करती होंगी? 9,000 का, 15,000 का, 10,000 का? नहीं, आज की दुनिया का हो सकता है लेटेस्ट फोन चलाती हो भाई, लेकिन बेच क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ब्रांडिंग का पैसा मिलता है, मतलब इनको रिकमेंड करने का पैसा मिलता है। वही मौका आपको वेस्टीज भी देता है। पहला परचेजिंग, दूसरा प्रमोशन। जिस तरह से देखो, सेल नहीं करना, घर घर जाकर के नहीं बेचना कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो जी, इसको लगाओ, ये हो जाओ ना। जिस तरह से ये कंपनी, ये अलग अलग ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर है ना, उसी तरीके से आप वेस्टीज से सामान लेने के बाद वेस्टीज के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। आपके पास मौका है आज वेस्टीज का ब्रांड एम्बेसडर बनने का। आपको कुछ नहीं करना दोस्त, जस्ट रिकमेंड करना है। जिस तरीके से ये रिकमेंड करते हैं, अब शाहरुख खान साहब 10 लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो हो सकता है एक खरीदता हो, एक भी ना खरीदता हो, लाखों करोड़ों लोगों को रिकमेंड करते हैं। और अच्छा, एक मुझे बताओ, ये पैसा नहीं लेते होंगे क्या? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 रुपए 80 पैसे की बनती है आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक। कितने की? दोबारा रिपीट करता हूं, 3 रुपए 80 पैसे की बनती है आधे लीटर कोल्ड ड्रिंक, लेकिन बाजार में आते आते 40 रुपए की हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि 10 करोड़ रुपए वो हेलीकॉप्टर से कूदते हैं और वो माउंटेन ड्यू पीते हैं। डर के आगे जीत है, काय की जीत? पैसा तो जेब से लग गया, काय की जीत? नहीं नहीं दोस्त, नहीं। वो कहते कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। जो कंज्यूमर है वो किंग है मार्केट का, ये बात कही जाती है। बल्कि जो कंज्यूमर है उसको वो सब लोगों को पैसा दे रहा है। लेकिन दोस्त, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर इस बात को प्रूव किया जा रहा है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। जो कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, वो मार्केट का बादशाह है। क्यों? क्योंकि जब वो खुद रिकमेंड करता है तो दुनिया भर के पैसे कमा सकता है। दीपांशु जी आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं। चाहे वो 20 साल की लड़की हो, 19 साल की लड़की हो, कॉलेज गोइंग लड़के हो, वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? बता दो किस तरीके से। वेस्टीज आपको 9+1 10 तरह की इनकम देती है। 10 तरीके से आपको पैसा कमाने का मौका देती है। जो सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट जो मैंने बताया आपको, एमआरपी और डीपी का डिस्काउंट होता है। जो दूसरा परफॉर्मेंस बोनस जो मैंने बताया आपको, जो आपके खुद की परचेजिंग पर ही कैशबैक भी आता है। डायरेक्टर बोनस है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, लीडरशिप ऑडिटिंग बोनस। ओए होए, क्या इनकम है! फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट इनकम। क्यों? मैं बताता हूं आपको कारण। जब आप अपनी टीम के अंदर लीडर बनाने लग जाते हैं, तब ये इनकम आने लगती है। और मैं बता दूं, हमारे सिद्धार्थ सिंह जी, जो कि कंपनी के हाईएस्ट अर्नर है, जिनका मंथली चेक, हो सकता है मैं ये जो बात बोलूं किसी की जू भी ना रहे, किसी को फर्क भी ना पड़े, तो किसी को लगे फेंकता जा, हम सुन रहे हैं, लपेट रहे हैं। दोस्त मैं बता दूं, 1,68,00,000 रुपए का हाईएस्ट चेक है उनका वेस्टीज से। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है अभी जू भी ना रहेगी हो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1,68,00,000 रुपए इन अ मंथ। जिंदगी में नहीं कमा पाते लोग दोस्त, लेकिन इस वेस्टीज का पावर है। और मैं बता दूं, उसके अंदर
उसके अंदर मोर देन 80% इनकम एलओबी होती है, लीडरशिप बोनस होता है। तो ये बहुत ही सीरियस इनकम है दोस्त। अभी तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब आप इन्वॉल्व होगे, धीरे धीरे आओगे, मैं बता दूं आज से 6 महीने बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, हो सकता है 3 महीने बाद ही, हो सकता है 1 महीने बाद आप मेरी जगह आकर चिल्ला चिल्ला करके लीडरशिप और राइडिंग बोनस को बता रहे हो। उसके अलावा ट्रैवल फंड मेरा फेवरेट, घूमने के लिए मौका मिलता है। मैं इस इंडस्ट्री की वजह से 3 बार इंटरनेशनल घूमने का मौका मिला मुझे। कार फंड से ऑलरेडी करीब 20 लाख रुपए का बहुत सारे यूथ का ड्रीम कार क्रेटा टॉप मॉडल, पूरा का पूरा पैरानोमिक सनरूफ, जबरदस्त कार चला ही रहा हूं। इसके अलावा हाउस फंड हर महीने करीब 25 से 30 हजार रुपए कंपनी मुझे हाउस फंड देती है। लाइट क्लब बोनस, मल्टीपल इनकम है दोस्त, मल्टीपल इनकम है। लेकिन दोस्त डे वन पे नहीं आती है, दिक्कत ये है। आप जो धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपके लिए और भी दरवाजे खुलते चले जाते हैं इनकम्स के। आगे लेके चलता हूं, समय कम है, करना क्या है? सर जी ठीक है, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, करना क्या है? सेंड योर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और प्रेजेंट एड्रेस। आप जिस एड्रेस पे चाहते हैं प्रोडक्ट आए, वो एड्रेस को वो करना है, वो एड्रेस डाल भेजना है उसको, जिस पर्सन ने आपको आईडी पासवर्ड दिया है। अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड देना है उसको। प्रेजेंट एड्रेस किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे, दाएं बाएं रहते होंगे, उनके आधार कार्ड पर उनके गांव का एड्रेस होगा, लेकिन जहां पर आप प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं वो प्रेजेंट एड्रेस जरूर दीजिएगा। और ये ग्रीन कलर का जो वेस्टीज पीओएस ऐप है ना, इसको डाउनलोड कर लीजिए बस। ये हरे कलर का ऐप आपकी जिंदगी की जितनी भी रेड लाइट हो रखी है ना, सबको ग्रीन कर देगा। और प्लेस योर फर्स्ट ऑर्डर टुडे। जैसे आप अपना डिटेल भेजेंगे, ये ऐप डाउनलोड करेंगे, जिस पर्सन ने आपको यहाँ पर बुलाया है वो पर्सन आपको प्रॉपर आपको एक यूनिक आईडी पासवर्ड देगा, वो कंपनी की तरफ से आएगा आपको, आप ओटीपी शेयर करेंगे, आपका आईडी प्लेस हो जाएगा और अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। और वेलकम टू लाइफ चेंजिंग वर्ल्ड, आपका स्वागत है इस जादुई दुनिया के अंदर। और दोस्तों छोटी सी चीज और जरूर शेयर करूंगा, व्हाई चूज दिस बिजनेस, करेंसी इस बिजनेस को क्यों करें, मैं बताना चाहता हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा फेवरेट है दोस्त। वो कहते हैं 3 साल लगते हैं बच्चे को बोलना सीखने में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 3 साल लगते हैं, 2 से 3 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है दोस्त, लेकिन ताउम्र 30 साल 40 साल लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कब क्या बोल रहे। लेकिन ये बिजनेस सिखाता है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग, हाउ टू यूज सोशल मीडिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में, सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है, बस करे जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं कच्चा बादाम और पक्का बादाम, खाम खा देखे जा रहे हैं, उससे पैसा वैसा नहीं आ रहा। लेकिन हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, जो टीएसएस का एजुकेशन सिस्टम है वो सिखाएगा आपको कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने कैसे एड्रेस करना होता है, पैसिव इनकम। जीते जी तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन जाने के बाद भी बहुत सारे लाखों एग्जांपल है जो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके घर में लाखों की इनकम हो रही है दोस्त। नॉमिनी बेस्ड बिजनेस है, यानी कि अब भगवान ना करे आज मेरे को कुछ हो भी जाए, आज की डेट में 50,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है मेरा, 50,000 से ज्यादा लोग, मुझे कुछ हो जाएगा ऐसा थोड़ी ना है, 50,000 के लोग नो मोर, ऐसा तो नहीं होगा यार। लेकिन 50,000 लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घर का कुछ सामान ही मंगा लेंगे ना, तो मुझे पैसा आता रहेगा। नेम फेम अल्टीमेट है, जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन है दोस्त। और मैं बता दूं, जिसको आज की डेट में कोई भी नहीं जानता था, अगर मैं बात करूं इस बिजनेस को अपनी जिंदगी से हटा दूं तो कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं पहचानता था। लेकिन अगर आज आप गूगल से पूछेंगे करण कौशिक टीएसएस, करण कौशिक वेस्टीज, कुछ भी लिख करके देखिए इस बिजनेस को, मेरे नाम के आगे लगा दीजिए, मैं कह रहा हूं ये बिजनेस, ये पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख देगा कि कौन है करण कौशिक, बताएगा आपको कि कौन है ये। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको पूरे हिम्मत से, पूरी ताकत से बता रहा हूं, मेरी आंखों में झांकी और मैं कहता हूं आइए इस बिजनेस के अंदर, आपको स्वागत करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अब तक कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट रिमेंबर, मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी। नरेंद्र सर ने शुरुआत करी, दीपांशु जी ने आपको बखूबी बताया इस इंडस्ट्री के बारे में, मैंने 100% देने का प्रयास किया। लेकिन साइंस ये कहता है पहली बारी में जब खोपड़ी में कोई चीज जाती है ना यार, वो जाती है केवल और केवल 45%। कितनी जाती है? 45%। लेकिन जब आप किसी और को शेयर करने लगते हो तो केवल 10% ही शेयर कर पाते हो। एग्जांपल देता हूं, फॉर एन एग्जांपल, आपने 3 घंटे की कोई मूवी देखा, अभी वो मूवी चल रही थी, कौन सी थी मुझे याद, आरआर थी, आरआरआर, पता नहीं ना जाने कौन सी थी, मैं तो देखता नहीं हूं, लेकिन मैं बता दूं कोई मूवी 3 घंटे की देखी, तो अपने दोस्त को, आप मूवी देख करके आए, बाहर निकले, अपने दोस्त को कितनी देर में बता दोगे उस मूवी को? 3 घंटे में बताओगे? ना करें जी, 2 मिनट में। तो 2 मिनट में क्या समझ में आएगी उसको? हम लोग यही गलती करते हैं इस बिजनेस को सुनने के बाद में, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, यार को, रिश्तेदार को बिठा ले देते, आ तुझे बनाऊं करोड़पति, दिलाऊं तेरी क्रेटा मर्सिडीज। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। ये देख रहे हो क्या कर रखा है, वही हाल हो जाता है, या तो आपका या उसका। क्योंकि जब आप किसी को 2% बात समझाते हैं तो उसको केवल 0% समझ में आता है।
मतलब क्या है मेरा कहने का, बताने का पर्पस क्या है कि खुद किसी को बताइएगा मत, खुद किसी से डिस्कस मत कीजिएगा दोस्त, क्योंकि अगर आप डिस्कस करेंगे आप चाह कर भी नहीं समझा पाएंगे। समझाने के लिए हम बैठे, हम बताएंगे। करीब 3 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, 3 साल से ये बात बता रहा हूं, तो सोचो मैं बेहतर बताऊंगा या आप? कुछ नहीं करना, मुझसे मिलवा देना है, बताऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, कन्विंस मैं करूंगा। पैसा आता है नहीं आता सब चीज मैं दिखाऊंगा दोस्त। मेरी गाड़ी का नंबर डाल के देखिए, मेरे नाम से आता है नहीं आता, कुछ भी करके देखिए, मैं बताऊंगा तो कुछ शायद हो सकता है आपसे बेहतर बता सकूं। बस आपको करना क्या है, जस्ट इनवाइट। आप आएंगे, हम आपके गोल सेटिंग कराएंगे। आज तक किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता गोल सेटिंग, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको गोल सेटिंग पढ़ाया जाता है। आप लिस्ट बनाएंगे 15 से 20 लोगों का, 100 लोगों का नाम लिखिए, और 100 लोगों में से कुछ नहीं करना, हम बताएंगे किसको कैसे इनवाइट करना है, किसको क्या बताना है, सिखाएंगे। डेली बेसिस पर हमारा ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो विवेक बिंद्रा साहब ने कहा कि यहाँ पर आप वो चीज सीख जाएंगे जो आप जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। अब पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन यहाँ से एक बेहतर इंसान जरूर बन जाएंगे। और दोस्त, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ और सिर्फ आपका 10 सेकंड का समय और लूंगा, और मैं बता दूं अभी 10 सेकंड का समय लेने से पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सलाहकार कौन है, आप जिसके साथ में हैं, वो साथ के लोग डिसाइड करेंगे कि आप कहां पहुंचेंगे। आज मैं बात कर रहा था किसी के साथ में कि आपको जिंदगी में सफल होना है तो 2 लोगों की सलाह जरूर लें, एक तो बहुत ही सफल हुए हैं, दूसरे जो बहुत ही फेलियर हुए हैं। बीच के हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास की, हम लोग सलाह उनसे ले रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा जिंदगी के अंदर। तो दोस्त, मैं पहले आपका 10 सेकंड का समय जरूर लेना चाहूंगा। आप आंख बंद कीजिए और 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए। अब सोच के देखिए कि अगर आज मैं इस बिजनेस को करता हूं तो मेरा लॉस क्या है। फायदे मैं बता चुका हूं, आप सोचिए नुकसान क्या है। मैं सामने भी आ जाता हूं, आप सोच के देखिए कि मैं अगर आज बिजनेस को करूं तो मेरा लॉस क्या है। मुझे इस बिजनेस को करने के लिए सामान लेना पड़ेगा दुकान से, दूंगा सामान तो फिर बाजार से लेता ही था, वहां से ना लेकर के वेस्टीज से ले लूं। ये तो सोचना है ना, इसमें लॉस क्या है। इफ देयर इज अ नो लॉस देयर इज 100% प्रॉफिट। ये इकोनॉमिक्स की लाइन है दोस्त, कि अगर किसी व्यापार में नुकसान नहीं होता ना तो वह फायदे के 100% चांसेस है। तो मैं आपका आह्वान करता हूं ऐसे बिजनेस के अंदर जहां पे आप 100% प्रॉफिट में रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं बार बार एक ही चीज का बात करता हूं कि डिपेंड करता है आप किन लोगों के बीच में हैं। आप डिसाइड नहीं करेंगे आप कहां पहुंचेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग डिसाइड करेंगे कि आप कहां पहुंचेंगे। आज आपके पास मौका है वो लोगों को बदलने का। आज आपके पास मौका है दीपांशु तोमर जी के साथ बिजनेस को करने का, नरेंद्र सर के साथ बिजनेस को करने का, हमारे साथ में बिजनेस को करने का। दोस्तों, मैं बता दूं 2%, 1%, 2% का जिक्र जरूर करूंगा। पहले पर्सन द लेजेंड हिमसेल्फ मिस्टर डॉक्टर सोनू शर्मा सर। पहले पर्सन डॉक्टर सोनू शर्मा सर, जो आज की डेट में किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मैं कभी भी उनकी तस्वीर दिखाता हूं तो आदमी पहले कहने लग जाता है, अरे हम इनको सुनते हैं भैया, हम इनको सुनते हैं। मैं कहा भैया हम भी सुनते थे, लेकिन दोस्त आपको बता दूं सुनने से जिंदगी नहीं बदलती है। नॉलेज इज नॉट पावर, इंप्लीमेंटेशन इज पावर। नई लाइन दे रहा हूं, नॉलेज में कोई ताकत नहीं होती दोस्त, ताकत होती है तो इंप्लीमेंटेशन में। मैंने उनको सुना और इंप्लीमेंट किया, और आज जिंदगी को अपनी ही नहीं अपने साथ बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदल चुका हूं। आज की डेट में 10 से ज्यादा लोग हैं जो आज 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं हमारे नेटवर्क में। पूरे टीएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी एक पर्सन को मिला रहा हूं आपसे, जिंदा बम है वो। जिंदा बम देखा है आपने आज तक? जहां से वो निकलते हैं, मैं बता रहा हूं कि लोग मुड़ मुड़ करके देखते हैं दोस्त। आज आपको ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवा रहा हूं जिन्होंने प्रूव कर दिया एज इज जस्ट अ नंबर। जो एज है वो खाली नंबरों में काम करता है। कामयाब होने के लिए किसी उम्र का होना जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस होगा, उम्र होगा तभी कामयाब हो पाएंगे, नहीं। एज इज जस्ट अ नंबर। उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को, और स्क्रीन के ऊपर छोटी सी झलक जरूर। भीड़ से कुछ अलग करना था, इतिहास के पन्नों पर खुद का नाम दर्ज करना था। उम्मीद थी, विश्वास था, एक आस था। कहते हैं सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इसी उद्देश्य के साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी सफर की शुरुआत की। 14 सितंबर 2019 को टीएसएस के साथ साझेदारी कर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। एंटरप्रेन्योरशिप यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सही उत्तर आज के हर युवा जानना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहता है,
और समाज के लिए कल्याणकारी कार्य हेतु नई पीढ़ी के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करने की जिज्ञासा रखता है, उसे इस प्रोफेशन में अपना कदम अवश्य रखना चाहिए। आज उनकी सफलता को देख ये साबित होता है कि वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत क्रिसमस की होती है। आज के सेमिनार में वीरेंद्र प्रताप सिंह जी का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं दोस्त, आप जिस भी अवस्था में हो, जहां पर भी हो, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना। आप दोस्त जहां पर भी बैठे हो, जिस भी हालात में बैठे हो, जरूर मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और नेक्स्ट आवाज आप सुनने वाले हैं, नन अदर देन, एज इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, और मात्र 22 साल की उम्र, और लग्जरी कार मर्सिडीज जैसी जबरदस्त फाइनेस्ट, वर्ल्ड की फाइनेस्ट कार चला रहे हैं। और मैं चाहता हूं मेरे सामने आ चुके हैं, जोरदार तालियों से जरूर स्वागत करें, नन अदर देन मेरे भाई, मेरे मेंटर मिस्टर वीरेंद्र सर। थैंक यू सो मच करण कौशिक जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस वंडरफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन। रियली बिलीव मी, जब जब मैं आपको सुनता हूं तब तब मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं पहली दफा आपको सुन रहा हूं। रियली आपके एनर्जी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश मग्नमुग्ध हो जाता है, और पूरा देश गर्व और साथ ही साथ इंस्पायर करता है आपके इस डेडिकेशन को, और दिल से सैल्यूट करता है। सो गाइस, मैं चाहूंगा कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हम सब के इन क्रांतिकारी योद्धाओं के लिए, जिन्होंने इस मंच पर आकर अपना प्रदर्शन किया और अपने अनुभव से आप सबको इंस्पायर करने का प्रयास किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा तालियां उतनी ही गहराई से होनी चाहिए जिस गहराई के साथ नरेंद्र सिंह नागर सर ने अपना परिचय दिया, मिस्टर दीपांशु तोमर जी ने अपना परिचय दिया, और उसके बाद करण कौशिक जी ने अपना पिछले 32 साल का अनुभव आप सबसे साझा किया। माय डियर फ्रेंड्स, जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सब लखपतियों के लिए। और खुशी की बात और गर्व की बात यह है माय डियर फ्रेंड्स कि ये सिर्फ लखपति नहीं है, क्योंकि लखपति होना इस दुनिया में बहुत आसान है, लेकिन जवानी में लखपति बनना ये बड़ा मुश्किल काम है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल काम है, और सो इन लोगों ने जवानी में लखपति बने। मैं बार बार इन लोगों के लिए यही कहता हूं, जब मेरे साथ इस सफर की शुरुआत करी तो निश्चित रूप से 2.5-3 वर्ष पहले, और भी ज्यादा 2.5 साल 3 साल हम छोटे थे, तो एक ही सपना लेकर इस बिजनेस में आए थे, एक ही सोच के साथ इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में अपने कदम बढ़ाए थे कि दाढ़ी आने से पहले हम सब की गाड़ी आ जानी चाहिए, और किसी का पति बनने से पहले हम सबको करोड़पति बनना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी करण जी, दीपांशु जी ने ऑलरेडी इस स्टेटमेंट को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट किया है, प्रूव किया है अपने आप को। तो अगेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप तीनों साथियों का, क्योंकि आपके बिना ये महफिल अधूरी है। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड अगेन 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 वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, आप सब दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है और बड़ी खुशी है आप सबके बीच में आकर कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज इन्वेस्ट किया इस खूबसूरत से वेबिनार में आके। मैं कुछ भी शुरू करने से पहले चाहूंगा गाइस कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए परमपिता परमेश्वर के लिए, जिसकी कृपा से आज हम सब लोग इस शानदार ऐतिहासिक वेबिनार का हिस्सा बन पाए। साथ ही साथ जोरदार ताली होनी चाहिए हम सब के पेरेंट्स के लिए, अगर वो ना होते तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस खूबसूरत सी दुनिया का हिस्सा नहीं होते। सो दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, और मुझे मालूम है कि पिछला 1 घंटा आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। पिछला 1 घंटा आपके लिए बड़ा अप्स एंड डाउन रहा होगा। पिछले 1 घंटे बहुत सारे लोग गाने भी गुनगुना रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ समझाए तो, बताए तो, ये क्या बातें चल रही है यार यहाँ पे, कैसे ये लाखों करोड़ों मर्सिडीज, BMW, XUV7 एंड व्हाट्स गोइंग ऑन यार, ये चल क्या रहा है। ये हम इस सोच के साथ इस वेबिनार में आए थे, क्या पता यहाँ से कुछ हमें 10,000, 12,000, 15,000 रुपए कमाने का मौका मिल जाए। यहाँ तो बातें हमारी सोच के दायरे से भी बाहर जा रही है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों के सामने ये पूरी की पूरी पिक्चर लगभग समाप्त हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स अभी भी ऐसे ही हक्का बक्का हो रखे हैं
जस्ट लाइक कि शौक लगा यार ये हो क्या रहा है। एंड स्टिल अगर आपके साथ ये अनुभव हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इसको एक सही एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी और आपके आने वाले 10 मिनट में बहुत जमने वाली है, बहुत पटने वाली है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मुझे इस वेबिनार से रूबरू कराया गया, मुझे इस ओवरऑल इंडस्ट्री से रूबरू कराया गया, तो मेरा भी यही नेचर था, मेरा भी यही बिहेवियर था ओवरऑल इस इंडस्ट्री को लेके कि हाउ इज इट पॉसिबल। मुझे ऐसी लगता था दोस्तों कि ये सब कुछ सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, सुनने में और भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा ही होता, एक एक साल 2-2 साल में अगर लोगों की जिंदगियां बदल जाती, तो मेरे पिताजी को करीब करीब 30 वर्ष हो गए थे नौकरी करते हुए। पिछले 30 वर्षों से पूरे त्याग और प्रयास के साथ 2 बार पंच, 1 बार लंच, और लाइफ हमारी टंच चल रही थी। आप बेहतर मुझसे जान पा रहे होंगे टंच की परिभाषा। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, बचपन से कुछ परिभाषा हमें दिया गया, हमें सिखाया गया कि बेटा जितनी चादर उतना पैर, पैसे कोई पेड़ पे थोड़ो ना उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पापा को देखो कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर आज तुम्हारी परवरिश करवा पा रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा। सो इस तरह से इमोशनल अत्याचार हमारे साथ होता था, और मेरे साथ ही नहीं, ये कहानी घर घर की है माय डियर फ्रेंड्स। ये हर एक मिडिल क्लास की कहानी है, जहां पर हर एक व्यक्ति एक बड़े बड़े सपने लेकर अपने गांव देहात से निकलता है। इसी प्रकार से मैं भी यूपी के एक छोटे से गांव, जिला सुल्तानपुर अठैसी गांव से निकला कई वर्ष पहले। दिल्ली जैसे शहर में आया एक बेहतर जीवन के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन नहीं मालूम था कि ये बेहतर केवल सपनों में ही बेहतर होगा। इसके लिए बहुत त्याग और प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो कई वर्षों की त्याग और तपस्याओं के बाद, सरकारी स्कूल में 12 साल पढ़ने के बाद, फाइनली आई रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स कि यार वीरेंद्र प्रताप सिंह, ऐसा कब तक चलता रहेगा। कब तक घर में 100 रुपए के लिए लड़ाइयां होते देखेंगे, कब तक सुबह की सब्जी रात को भी खाएंगे, कब तक काली चाय बना के घरों में पिएंगे, कब तक इन परेशानियों से जूझना पड़ेगा, कब तक कंजस्टेड, कब तक कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, कब तक किराए के मकान में रहना होगा, कब तक सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कब तक। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जहन में हमेशा से एक सवाल रहा है कि वीरेंद्र प्रताप सिंह कब तक। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि एट द एज ऑफ 16 ये रियलाइजेशन मुझे हुआ। और मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति का जीवन में 2 बार जन्म होता है। कुछ लोग हैरान भी होंगे मेरी बातों से कि 2 बार जन्म होता है। इट मींस यस माय डियर फ्रेंड्स, पहला जन्म तब होता है जिसको आप अपने बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दूसरी बार आपका जन्म तब होता है जब आपको ये मालूम चलता है कि आप इस धरती पर आए क्यों हैं, आपको करना क्या है, आपको बड़े होकर बनना क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, कब क्या उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ओवरऑल अपने आने वाली जनरेशंस के लिए क्या करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब इस बात की रियलाइजेशन आपको होती है, समझ जाइएगा कि आपका पुनर्जन्म हो चुका है। यस दोस्तों, इसी प्रकार से 16 साल की उम्र में मेरा पुनर्जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई, और मेरे पास मरता क्या ना करता कुछ करने के लिए ऑप्शन नहीं था। बहुत प्रयास किया छोटी मोटी नौकरी के लिए। आप भली बात ही जानते होंगे, आपके यहाँ भी रेस्टोरेंट्स होते होंगे, मैकडॉनल्ड्स और इस प्रकार के तमाम होटल्स या रेस्टोरेंट्स में रिज्यूम लेके गया कि कहीं पे वेटर की जॉब मिल जाए, कहीं पे कुछ मिल जाए, कहीं पे कुछ मिल जाए। पर भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे साथ। इट मीन्स हर जगह से रिजेक्शंस मिली, हर जगह से लोगों ने मुझे भगा दिया। और मैं कहता हूँ आज अच्छा भी है, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं आपको चाय पानी पिला रहा होता किसी रेस्टोरेंट में, किसी बड़े होटल्स में। सो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी तकलीफ दे रही, बड़ा अभाव रहा जीवन में। और मैं बार बार कहता हूं कि जिसके जीवन में अभाव है उसी के जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रभाव है माय डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार का प्रभाव मेरे जीवन में भी रहा कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन सवाल हमेशा एक ही रहता था कि करें तो क्या करें। मुझे मालूम है ये सवाल मेरा नहीं है दोस्तों, ये सवाल आज करीब करीब 125 करोड़ लोगों का ये सवाल है, हर एक देशवासी का सवाल है, हर एक यूथ का सवाल है, हर एक मिडिल क्लास का सवाल है, हर एक ड्रीमर का सवाल है कि यार वीरेंद्र भाई करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट सवाल यही है कि करे तो करे क्या। हर एक माता का सवाल है, हर एक बहन का सवाल है, हर एक हाउसवाइफ का सवाल है कि क्या करें।
करना बहुत कुछ चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास व्यक्ति से ज्यादा मेहनत इस धरती में मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके जीवन में जितना त्याग और प्रयास है उतना किसी और के जीवन में होता होगा। बट लेकिन सवाल एक ही जीवन भर बना रहता है कि करे तो करे क्या। एंड थैंक्स टू गॉड माय डियर फ्रेंड्स कि करीब करीब 32 महीने पहले मेरे जीवन में भी इस सवाल का अंत हुआ। मुझे भी भगवान कृष्ण के रूप में डॉक्टर सोनू शर्मा सर का मेरे जीवन में आगमन हुआ। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अगेन डॉक्टर सोनू शर्मा सर के लिए, क्योंकि अगर वो ना होते तो निश्चित रूप से आज मैं आपके समक्ष ना होता। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि हर सदी में किसी न किसी महानायक का जन्म होता है, और मैं कहता हूं इस सदी में हम सबके बीच में एक क्रांतिकारी व्यक्ति और एक महानायक वन एंड ओनली डॉक्टर सोनू शर्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने मुझ जैसे हजारों लाखों युवाओं की लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मुझे एक ही बात समझ में आई दोस्तों कि यही वो व्यक्ति है, यही वो क्रांतिकारी व्यक्ति है जिनके समर्पण में जाके निश्चित रूप से जिस प्रकार से अर्जुन कृष्ण भगवान के समर्पण में जाकर अर्जुन की किस्मत बदल गई, जिस प्रकार से भगवान हनुमान अगर भगवान राम के समर्पण में जाकर भगवान हनुमान की और इंटायर पिक्चर बदल गई। मुझे लगा इसी प्रकार से क्या पता ये समर्पण जीवन में एक नई जगह लेकर जाए, जीवन में एक नई डेस्टिनी दे। इस बात का बस और एक कल्पना था, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत 14 सितंबर 2019 को बहुत डरते डरते हुई कि क्या होगा मालूम नहीं, कैसे होगा मालूम नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल मालूम नहीं था। और उसके पीछे के बहुत कारण थे कि कारण ये था कि कोई खास एजुकेशन नहीं थी, सरकारी स्कूल से 12वीं पास थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था और जेब में पैसे नहीं थे, ना ही हमारे पास लोग थे। जब ये प्लान मुझे दिखाया जा रहा था दोस्तों, आपकी तरह मेरे दिमाग में भी कुछ सवाल चल रहे थे कि यार वीरेंद्र प्रताप सिंह, सारी बात तो ठीक है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, तू तो कर लेगा, लेकिन तेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। तो इस प्रकार का सवाल मेरे जहन में बहुत था। मुझे मालूम है कि आपके जहन में भी ऐसा सवाल होगा, और अगर आपके जहन में सवाल है तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा हाथ पांव हिला के मुझे बताएं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में भी मंडरा रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है कि यार सारी बात तो ठीक है, तू तो कर लेगा, लेकिन तेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग नहीं है, तेरे जानकार में ऐसे लोग नहीं है जो इस बिजनेस को करेंगे। ओ माय गॉड, तो बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं। तो अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं मन में तो उनके भी सवाल है वैसे, लेकिन वो इतने आलसी हैं, इतने आलसी हैं, कह रहे हैं जब इतने खड़ा कर ही रहे हैं तो हम काहे खड़ा करें। मैं कभी कभी सोचता भी हूं कि ठीक ही है कि यही है, जूम तक ही सीमित है। गलती से अगर इनको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो फिर से हमारा देश आज ही गुलाम हो जाएगा फिर से। तो कभी कभी कहता हूं अच्छा ही है कि जूम तक है, और कुछ तो इतने आलसी हैं कि लेटे पड़े हैं। भगवान बिल्कुल ना करे कि लेटे ही रहे, नहीं, आप उठें, समय समय पर उठें, खाने पीने के लिए भी उठें, लेटे ही रहेंगे। लेटे रहना ही यार कुछ समय के बाद तो। अरे बस करो रे पगले, बस रुलाओगे क्या, बस करो अब। अरे मान लिया भैया, आप सबके अंदर भी यही एक ही क्वेश्चन है, मैंने मान लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार का सवाल मेरे जहन में भी था कि वीरेंद्र प्रताप सिंह तू तो कर लेगा, लेकिन तेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं, तेरे जो चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं, तेरे जो चिल्लड़ पार्टी है तेरे पास, क्योंकि हमारी चिल्लड़ पार्टी थी, क्योंकि हम गरीब तो हमारे लोग भी गरीब। अच्छा, हम बच्चे तो बच्चे के कांटेक्ट में कौन बच्चे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि वीरेंद्र प्रताप सिंह तू तो कर लेगा, लेकिन तेरे कांटेक्ट में लोग नहीं है जो इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मुझे यही बात सिखाया गया कि दोस्त अगर ये बिजनेस अगर आपको मीठा लग रहा है, निश्चित रूप से अगर 2.5 करोड़ लोगों को मीठा लग रहा है, तो हमारे और आपके रिश्तेदारों को, हमारे और आपके दोस्तों को कैसा लगेगा। ये एक सवाल मुझे बोला गया, लेकिन मुझे मन में एक ही विश्वास था कि नहीं नहीं, मैं तो कर लूंगा, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे लोग नहीं जुड़ेंगे। ये एक बात का बहुत बड़ा वहम था माय डियर फ्रेंड्स। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस बात की चीजें बिल्कुल विपरीत होगी, और देखते देखते 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, आज 100, 150, 200, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं माय डियर फ्रेंड्स, देखते देखते 70,000 नहीं, 80,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1,20,000 नहीं, 1,40,000 नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज देखते ही देखते करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार हो चुका है। देखते ही देखते आज 1.5 लाख से ज्यादा लोग पूरे भारत से नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग कोने से
आज इस खूबसूरत से इंडस्ट्री और खूबसूरत से परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ कल्पनाओं से परे है कि मात्र 32 महीने में जो लड़का एक रोड छाप था, जो सड़कों पे धक्के खा रहा था, जो परेशान था, चिंतित था अपने करियर को लेके, कल्पनाओं से परे था कि मात्र 32 महीने में देखते देखते जिसके घर में सेकंड हैंड बाइक हुआ करती थी, वो लड़का अपने पेरेंट्स को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गाड़ियां गिफ्ट करेगा। मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करेगा। ये सब कुछ कल्पनाओं से परे थी। व्यक्ति दोस्तों, जो एक लड़का जो सिर्फ इसी भावना के साथ इस इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया कि ज्यादा नहीं, अगर महीने के 10-12 हजार रुपए भी आने लग जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। कम से कम ये छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पैसों के लिए, वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, वो तकलीफें नहीं होंगी। इसी सोच के साथ कदम बढ़ाए माय डियर फ्रेंड्स, और देखते ही देखते आज एक महीने का नहीं, आज एक दिन का मुझे करीब करीब 28,000 रुपए इस प्लेटफॉर्म से आता है माय डियर फ्रेंड्स। 28,000 रुपए। कभी कभी बहुत विद्वान लोग मुझसे टकराते हैं, बड़े विद्वान लोग जब इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं तो उनका कहना होता है, वीरेंद्र जी, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ये अपने लेवल का काम नहीं है। मैं आज तक नहीं समझ पाया जो लोग बोलते हैं कि अपने लेवल का काम नहीं है। जिस इंडस्ट्री से, जिस कंपनी से मात्र 30 महीने में, आज एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज के पिछले करीब करीब 1.5 साल का अगर 1,68,00,000 रुपए आते हैं तो मैं आपको खुद कहना चाहूंगा कि कौन सा लेवल है आपका, किस लेवल की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं बहुत छोटा काम है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, बहुत छोटा काम है, हम कुछ बड़े काम करेंगे, ये काम हमारे लायक नहीं है। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, जिस काम से आपको लोग गूगल पर जाने, आपको लोग फेसबुक से जाने, लोग आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जाने, ये काम छोटा हो सकता है। आप अपने पड़ोसी के चाचा का नाम लिख के दिखाइए यूट्यूब पर, गूगल पे डालिए, आएगा क्या कुछ। लेकिन आप नाम टाइप करिए करण कौशिक जी का, नाम टाइप करिए दीपांशु तोमर जी का, नाम टाइप करें आप नरेंद्र सिंह नागर का, गूगल बताएगा इनके बारे में। नाम टाइप करें माय डियर फ्रेंड्स। जो लोग कहते हैं फालतू फंड का काम है, जो लोग कहते हैं मेंबर बनाने वाला काम है, माय डियर फ्रेंड्स मैं इतना ही कहता हूं, अगर फालतू फंड के काम से, अगर मेंबर बनाने से आप सबके आंगन में अगर मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आती हैं तो मुझे लगता है कि फालतू फंड के काम करना ही ठीक है। तो अच्छे काम लोगों को मुबारक कर दीजिए आज से। जो कहे बेकार काम है, कह रहे बेकार ही ठीक है, बहुत कर लिए अच्छे काम, तो कह दो आपको अच्छे काम मुबारक, हमको बेकार ही ठीक है। जिस काम से माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पैसे आते हो, तो ऐसा बेकार काम ही चलेगा। इसी सोच के साथ सफर की शुरुआत करिए, और आज देखते 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 मात्र 30-32 महीने में जर्नी कल्पनाओं से परे हो चुकी दोस्तों। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है। बस आप सबको आगाह करने आए हैं, आप सबको अवेयर करने आए हैं अबाउट दिस रिवोल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, कि एक बहती गंगा है आज की डेट में टीएसएस टीम सोनू शर्मा। ये वेस्टीज अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। बस आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आइए अपने परिवार के साथ, अपने इंटायर गुड विशर्स के साथ इस बहती गंगा, इस रिवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, ताकि इस इंडस्ट्री के साथ साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ, अपनी लाइफ के साथ साथ हम हजारों लाखों युवाओं की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। यस माय डियर फ्रेंड्स, और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात इस इंडस्ट्री में यही है कि जहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा का पूरा जहां है, जहां पर आपको सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको ट्रेंड किया जाता है। सो बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि अब सोचिएगा मत। ऑलरेडी सोचते सोचते हमारे जीवन के न जाने कितने वर्ष बीत गए। इट्स टाइम टू परफॉर्म, इट्स टाइम टू टेक एक्शन माय डियर फ्रेंड्स। ये समय अब सोचने विचारने का नहीं है, ये समय अब काम करने का, ये समय प्रूव करने का, ये समय पैसा कमाने का है, ये समय अपने और अपने परिवार के सपनों को हकीकत में बदलने का है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, और जरूर इस खूबसूरत से इंडस्ट्री का, रिवोल्यूशन का हिस्सा बने, ताकि इस इंडस्ट्री की मदद से आप सब लोग अपने भविष्य को आने वाले भविष्य में बदल सके। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने परिवार का ध्यान रखें। जिस भी व्यक्ति के द्वारा आज आप इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं, जरूर उनसे संपर्क करें, जरूर उनसे जानें कि किस प्रकार से आपका आईडी क्रिएशन होता है,
किस प्रकार से पहले आओ पहले पाओ आपको यहाँ पे मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, जरूर अभी आफ्टर दिस सेशन जरूर आप अपना एनरोलमेंट कराएं और आज से नहीं अभी से ही अपने इस खूबसूरत सी जर्नी में, खूबसूरत सी दुनिया में अपना कदम बढ़ाएं ताकि मिलकर इतिहास रचा जा सके माय डियर फ्रेंड्स। सो अगेन थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं मिलकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।